Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Such a psycho person. अब आगे रेहान ने रुद्र की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, वो लोग आराध्या के जरिए विवान से उसे ढूंढने में मदद चाहते हैं। क्या? विवान ने चौंकते हुए कहा। यही हाल रुद्र और जैकी का भी था। थोड़ी देर वहां पर एकदम शांति फैल गई। रेहान ने शांति को तोड़ते हुए जैकी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और जैकी वहां से चला गया। जैकी के जाने के बाद रुद्र बोला, रेहान अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है तो एक बार फिर से वो चीजें शुरू हो जाएगी तो तब हम क्या करेंगे? रेहान रुद्र की बात सुनकर भावहीन चेहरे के साथ कुछ पल तक रुद्र को अपनी कोल्ड आंखों से देखता रहा और फिर उसने कोल्ड वॉयस में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ 7 साल पहले की तरह एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगा और इस बार उन सब का मैं वजूद ही मिटा दूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा या मेरे खिलाफ जाएगा। रेहान का जवाब सुनने के बाद और विवान और रुद्र के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। थोड़ी देर बाद विवान रेहान से सीरियस ट्यून में कहा, तुमने कभी सोचा है कि अगर 7 साल पहले की सच्चाई आराध्या को पता चल गई थी, आराध्या बहुत हट होगी। उस दिन भले ही उसे अपनी सच्चाई पता चली थी, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता है कि हम सब भी उन सब चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। अगर तुम चाहते तो उस दिन कुछ नहीं होता। विवान की बात सुनने के बाद रेहान ने कुछ पल इमोशनलेस नजरों से उसे देखा और फिर बोला, उसे अपनी सच्चाई जानना जरूरी था। मैं उसे इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता था, इसके लिए उसे इंडिया से दूर भेजना जरूरी था। तो फिर अब क्या वह इन सब में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो चुकी है? हम लोगों की सारी कोशिश खराब गई, रुद्र ने ठंडी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, रेहान ने डार्क कोल्ड ट्यून में इतना बोलकर पलटकर कार की तरफ बढ़ गया। मतलब? विवान ने धीरे से कहा। उसे रेहान के कहने का मतलब कुछ खास समझ में नहीं आया था। कुछ देर बाद विवान रेहान के कारण के विंडो के पास झुका हुआ था और कार की विंडो खुली हुई थी। विवान रेहान से सीरियस लहजे में बोला, तुम क्या सोच रहे हो और अभी तुमने क्या कहा, इसका मतलब क्या है? इतना कहकर विवान कुछ पल के लिए खामोशी से रेहान की तरफ देखता रहा। रेहान अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए कोल्ड नजरों से विवान को देख रहा था। तुम बेवकूफ तो नहीं हो दैट यू डोंट नो हु आराध्या इज इन वाटर पावर्स? रेहान ने हल्के सार्केज्म के साथ कहा और इससे पहले कि विवान रेहान की बात पर कुछ रिएक्ट या कुछ कहता कि तभी रेहान ने विंडो का ग्लास ऊपर चढ़ा दिया, जिसके कारण विवान का हाथ जो कि विंडो पर था वो लगभग कटते कटते बचा। सच अ साइको पर्सन। आई डोंट नो हाउ माई स्वीट एंड इनोसेंट सिस्टर फेल इन लव विद दिस साइको। विवान ने हल्की सी कटी हुई अपनी उंगली से निकल रहे खून को देखते हुए चिढ़कर कहा। फिर उसने वहां से जाती हुई रेहान की कार को देखा। तभी पीछे से रुद्र उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम भूल क्यों जाते हो कि तुम्हारी बहन कोई मामूली लड़की नहीं है, वो यूरोप की वेपन क्वीन एआर है, जिसके नाम से पूरा यूरोप खौफ खाता है। इतना कहकर वो भी अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान के ऑफिस से जाने के बाद जय अपने केबिन में चला गया था, लेकिन वह बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसने आराध्या को यहाँ बुलाया था और इस बारे में रेहान को पता चल चुका था। वो अभी अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर ही रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर तेजी से खुला। डोर खुलने की आवाज सुनकर जय ने अपना सिर उठाकर गेट की तरफ देखा, जहां पर जैकी अपने हाथों की उंगलियों के बीच एक गन भूनते हुए खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही चमक और बेहद ही शातिर स्माइल थी। वही उसे यहां देखकर जय को बहुत घबराहट और बुरा होने वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके सामने खड़ा ये 21 साल का लड़का किसी राक्षस से कम नहीं है। तुम यहाँ छोटा शैतान, क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? डोर पर खड़े जैकी को देखकर जय एकदम से कांपती और सहमी हुई आवाज में खड़े होते हुए कहा, जिसे सुनकर जैकी के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। जय ब्रो, क्या आपको सच में नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खैर, जब आपको पता नहीं है तो मैं खुद ही बता देता हूँ। जैकी ने एक अजीब सी स्माइल के साथ जय को ऊपर से नीचे तक एक बार शार्पली घूरने के बाद डोर से टेक लगाते हुए उसी अजीब सी स्माइल के साथ कहा, आप में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है जो बॉस की बिना इजाजत के आपने आराध्या मैम को यहाँ बुला लिया। वही उसकी बात सुनकर जय डर के मारे कांप उठा और किसी बंदर की तरह उछलते हुए अपनी चेयर के पीछे छिपाते हुए घबराए और डरी हुई आवाज में कहा, हे जैकी, माना मुझसे गलती हो गई, मुझे आराध्या मैम को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन तुम तो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बॉस के ऑर्डर पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और आपके साथ तो और मजा आएगा। जैकी डेविल स्माइल करते हुए कहा और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को जय को पकड़ने का इशारा किया।
जैकी का इशारा मिलते ही उन बॉडीगार्ड ने जय को बेरहमी से पकड़ते हुए वहां से लेकर जाने लगे, जबकि जय उन लोगों से खुद को छोड़ने की कोशिश कर रहा था और साथ में चिल्ला भी रहा था, मगर जैकी या उन बॉडीगार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम का वक्त, RR-111 आराध्या की पुरोसंग SUV कार मेंशन के सामने आकर रुकी। आराध्या ने अपनी कार पार्क की और मेंशन के अंदर जाने लगी। वही RR मेंशन के बाहर तैनात बॉडीगार्ड ने आराध्या को देखकर अपना सिर झुका लिया। किसी को भी उसे देखने की इजाजत नहीं थी। जब आराध्या मेंशन के अंदर आई तो वहां हॉल में कोई नहीं था, तो वो सीधा रेहान के रूम की तरह बढ़ गई। रेहान के रूम के अंदर जाने के बाद उसने चारों तरफ रेहान को देखा और आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये शैतान कहाँ चला गया? आराध्या बालकनी की तरफ देखते हुए कहा और रूम के बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। जरूर स्टडी रूम में होगा, आराध्या ने सोचा और पीछे मुड़कर फ्रेश होने चली गई, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑफिस से यही आई थी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। इस वक्त उसने कैजुअल कपड़े, टी-शर्ट और लोअर पहना हुआ था, मगर उन कैजुअल कपड़ों में भी वो हमेशा की तरह खूबसूरत और क्यूट दिख रही थी। कुछ पल बाद वो नीचे आ गई थी। उसने वही काम कर रही एक सर्वेंट से पूछा, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मैम, बॉस तो स्टडी रूम में रुद्र सर के साथ है। उस सर्वेंट ने रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाते हुए आराध्या के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो, आराध्या ने कहा और कुछ सोचकर वो किचन की तरफ चली गई। मगर किचन में जाते ही उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव थे, क्योंकि उसे कुछ बनाना नहीं आता था और उसका मन कुछ बनाने का कर रहा था। आराध्या को कभी भी किचन के अंदर नहीं आने दिया गया था। उसने शायद ही कभी कॉफी भी बनाए हो, जबकि उसके उलट उसे खाने का बहुत शौक था। वही उसे वहां देखकर खाना बना रहे शेफ हैरान हो गए, क्योंकि आराध्या के बारे में उन सबको पता चल चुका था। तभी उनमें से हेड शेफ आगे आते हुए रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुकाकर पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए क्या? तभी आराध्या की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए कॉफी पर गई, जिसे देखकर आराध्या कंफ्यूज हो गई। उसने शांत भाव से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आराध्या का सवाल सुन उस हेड शेफ ने जवाब देते हुए कहा, मैम ये कॉफी है, मैं बॉस और रुद्र सर के लिए कॉफी बना रहा था। उसका जवाब सुनकर आराध्या ने कुछ सोचा और किचन के अंदर आते हुए बिना भाव के बोली, तुम सभी लोग बाहर जाओ, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। उसने हेड शेफ की ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम भी वहीं खड़े रहना, अब काफी मैं बनाऊंगी, मुझे कॉफी बनाना आता है। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग घबरा गए और हेड शेफ डरते हुए बोला, नहीं मैम प्लीज, आप रहने दीजिए, लाइए मैं बना दूंगा, नहीं तो बॉस हमें सजा देंगे। आराध्या ने उसे इतना घबराए हुए देखकर रिलैक्स कराते हुए बोली, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे बॉस कुछ नहीं कहेंगे और तुम सभी लोग बाहर जाओ। वही उसकी बात सुनकर सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर हेड शेफ की तरफ। हेड शेफ ने उन्हें बाहर जाने का इशारा किया तो सभी लोग वहां से चले गए। अब किचन में सिर्फ आराध्या और हेड शेफ ही बचे थे। वही हेड शेफ डरते हुए वहां खड़ा हुआ था। आराध्या ने सबसे पहले गैस में पानी को चढ़ा दिया और फिर सोचने लगी कि कॉफी कैसे बनाई जाती है। उसने कुछ सोचा और चाय की पत्ती को उठाकर देखने लगी। उसने मन ही मन में कहा, चाय की पत्ती पानी में डालने से पानी का रंग डार्क ब्राउन हो जाता है, जो ब्लैक जैसा दिखता है। उसने चाय की पत्ती का डिब्बा खोलकर उसे पानी में डाल दिया। वही उसे ऐसा करते देख उस हेड शेफ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आराध्या ने उसे घूरकर देखा, जिसके कारण वो चुपचाप खड़ा हो गया। आराध्या ने देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी शेफ जल्दी से बोला, मैम आपने गैस ऑन नहीं की है। उसकी बात सुनकर आराध्या ने देखा तो उसने सच में गैस ऑन नहीं की थी। उसने उसे ऑन किया। थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा और साथ ही पानी का कलर भी बदलने लगा था। थोड़ी देर बाद पानी का रंग चाय की पत्ती के साथ मिक्स होकर चेंज हो गया तो उसने उसे एक मग में डालते हुए खुद को शाबाशी देते हुए कहा, यह तो कितना आसान था। फिर उस पीयूष के बच्चा हमेशा मुझे क्यों ताने मारता रहता है कि मैं किचन का काम नहीं कर सकती हूँ। फिर उसने हेड शेफ की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सही बनी है? हेड शेफ स्पीचलेस था, क्योंकि उन सबको पता था कि आराध्या उन सब की लेडी बॉस है और उन्हें नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना सिर हाँ मिला दिया। उसकी हाँ सुनते ही आराध्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और कहा, ओ तो तुम जाओ और इसे रेहान को देकर आओ, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। हेड शेफ आराध्या की बात सुनकर इस बार खुद को रोक नहीं पाया और डरते हुए बोला, मैम रहने दीजिए, आपको जो भी खाना हो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। उसकी बात सुनकर इस बार आराध्या थोड़े गुस्से में रूड ट्यून में कहा, तुम जाकर यह काफी अपने बॉस को देकर आओ और अपने बॉस को यह मत बताना कि मैं किचन में हूँ। वही उसकी रूड ट्यून सुनकर हेड शेफ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉफी का कप उठाकर स्टडी रूम की तरफ चला गया और मन ही मन में कहा, क्या इसे कॉफी कहा जा सकता है?
उसके जाने के बाद आराध्या ने धीरे से कहा, मैं तो आज खाना बनाना सीख कर रहूंगी, कोई भी मुझे किचन में आने ही नहीं देता। उसने जल्दी से अपने लोअर से अपना फोन निकालकर उसमें यूट्यूब खोलकर खाना कैसे बनाया जाता है उसे सर्च कर खाना बनाने की कोशिश करने लगी। नोट: मैंने शुरुआत में ही ये क्लियर किया था कि विवान सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से करता है और विवान की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो आराध्या है। तो वो लोग आराध्या का इस्तेमाल करके विवान से अपना काम करवाना चाहते हैं और आराध्या की सच्चाई कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। और किसे ढूंढने की बात हो रही है वो एक सस्पेंस है। मेरी ये कहानी ही सस्पेंस थ्रिलर पर आधारित है, लेकिन कुछ चैप्टर के बाद बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी। टू बी कंटिन्यू। आई सेड जस्ट लीव मी। अब आगे। आराध्या किचन में यूट्यूब की हेल्प से खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। वही हेड शेफ आराध्या की बनाई हुई कॉफी लेकर स्टडी रूम के बाहर खड़ा हुआ था। उसने बहुत हिम्मत करके स्टडी रूम का डोर नॉक किया तो अंदर से रेहान की कोल्ड आवाज सुनाई दी, कम इन। रेहान की परमिशन मिलते ही हेड शेफ कांपते हुए स्टडी रूम के अंदर कॉफी लेकर चला गया और टेबल पर कॉफी को रख दिया। वही उसे कांपता देख रूद ने उससे सवाल किया, तुम इतना कांप क्यों रहे हो, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उस हेड शेफ के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, यस सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रूद ने सिर हिला दिया और कहा, मेरी कॉफी कहाँ है? शेफ ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, सर मैं अभी बना कर लाता हूं। इतना कहकर वो जल्दी से स्टडी रूम के बाहर भाग गया। इसे क्या हुआ, इस तरह क्यों भाग रहा है? रूद थोड़ा हैरान होते हुए कहा और रेहान की तरफ देखा जो अपने लैपटॉप में ईमेल चेक करने में लगा हुआ था। उसने उसकी कॉफी उठा ली, लेकिन उसे देखते ही उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह कॉफी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने दोबारा से उसे वहीं पर रख दिया। रेहान अपने लैपटॉप में कुछ ईमेल चेक करते हुए ब्लैक कॉफी उठता है, पर जैसे ही उसने उससे पिया उसका चेहरा एकदम कोल्ड हो गया और अपनी कोल्ड नजरों से कॉफी की तरफ देखा और तुरंत खड़ा हो गया और अपने लैपटॉप को बंद करते हुए जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकल गया और अपने तेज कदमों के साथ किचन की ओर बढ़ गया। तभी अचानक से एक तेज धमाका हुआ। बूम! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मेंशन हिल गया। स्टडी रूम में रुद्र एकदम से चौंक गया। उसके हाथों से फाइल नीचे गिर गई। वो भी तुरंत भागते हुए बाहर आया। वही किचन से धुआं निकल रहा था। किचन के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन किचन के बाहर तक सब्जियां बिखरी हुई थी। ये देखकर बाहर खड़े सर्वेंट हैरान हो गए थे। तब तक रेहान भी किचन के सामने आ गया था। उसका चेहरा बेहद कोल्ड हो गया था। वो भागते हुए जल्दी से किचन के अंदर चला गया और आराध्या को ढूंढने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस धुआं में भी साफ दिखाई दे रहा हूं। तभी उसकी नजर आराध्या पर गई जो एक किनारे सिर झुकाकर अपने चेहरे को छुपाकर बैठी हुई थी। रेहान जल्दी से उसे गोद में उठाकर किचन से बाहर आ गया और उसे हॉल के सोफे पर लाकर बैठा दिया और उसे थोड़ा पानी पिलाया। जब जाकर आराध्या थोड़ी रिलैक्स हुई और गहरी गहरी सांस लेने लगी और अपना सिर उठाकर रेहान की तरह देखा जो उसे ही अपनी कोल्ड नजरों से घूरे जा रहा था। गो एंड फ्रेशन अप, रेहान ने कोल्ड आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या ने अपने आप को देखा जो ऊपर से नीचे तक आटे से नहाई हुई थी और उसके कपड़ों पर भी दाग लग गए थे। वो तुरंत सोफे से उठकर ऊपर रेहान के रूम की तरफ भाग गई। वही उसे भागता हुआ देखकर रुद्र हंसते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, आखिरकार तुम्हारी मैडम ऐसा भी क्या बना रही थी कि किचन में ब्लास्ट हो गया? उसने हेड शेफ की तरफ देखते हुए पूछा। हेड शेफ ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि आराध्या क्या बना रही थी। वो लोग किचन के अंदर चले गए और वहां की साफ सफाई करने लगे। थोड़ी देर में ही पूरा किचन पहले जैसा हो गया था। थोड़ी देर बाद मास्टर बेडरूम कमरे के सोफे पर बैठी आराध्या इस वक्त काफी क्यूट और अपनी मासूम काली आइस को बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपकते करते हुए बड़े ही मासूमियत से अपने सामने खड़े रेहान के भावहीन मगर हैंडसम चेहरे की ओर देख रही थी, जो कि उसके सामने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले हुए खड़ा हुआ था। इस वक्त उसने एक कैजुअल ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसकी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बॉडी बेहद ही हॉट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। भले ही इस वक्त उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी गहरी और कोल्ड आइस में नाराजगी और गुस्सा भरा हुआ था। उसका ऑरा भी इस वक्त बेहद कोल्ड और खतरनाक था, जिस वजह से उस पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति और कोल्डनेस फैली हुई थी। वही रेहान के लगातार 20 मिनट से अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन से बगैर कुछ कहे खुद को घूरता हुआ पाकर पता नहीं क्यों मगर आराध्या को काफी अजीब सा लग रहा था और बिताते वक्त के साथ उसे ऐसा फील होने लगा जैसे उसने किचन में खाना ना बनाकर किसी का मर्डर कर दिया हो, जिसके कारण रेहान उसे अपनी कोल्ड आंखों से घूर घूर कर ही सजा दे रहा हो। काफी देर तक जब आराध्या से रेहान का ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं हुआ तो उसने अपना सिर उठाकर रेहान की तरह देखा और उसका हाथ पकड़कर कहा, रेहान लिसन,
लीव माई हैंड जान, रेहान बिना भाव के आराध्या और अपने हाथ को कोल्डली घूरते हुए कहा। जिसे सुनकर आराध्या को इरिटेशन होने लगी और उसका पारा हाई हो गया। और वैसे भी आज सुबह से उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब था। पहले सर दर्द, फिर रेहान की दरिंदगी और उसकी माफिया क्वीन की अटेंटिव फैमिली के सामने रिवील होना, फिर उन गैंग का उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना। एक ही दिन में उसके साथ इतना कुछ हो गया था और अब रेहान की नाराजगी ऊपर से। उसने भी अपनी आंखें सिकुड़ते हुए रेहान के हाथ को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और किसी ढीठ बच्चे की तरह बोली, नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगे मेरा, कहते हुए सोफे से खिसक कर उसकी कमर को पकड़कर उससे लिपट गई। रेहान ने उसकी बात सुनकर इमोशनलेस नजरों से झुककर आराध्या के चेहरे की तरफ देखा, जो उसकी कमर से लिपटी हुई अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकते हुए उसे ही देख रही थी। उसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली और कोल्ड आवाज में कहा, आई सेड जस्ट लीव मी। लेकिन आराध्या ने उसे नहीं छोड़ा। वही रेहान ने उसे ना छोड़ते देख अपनी मुठिया और दांत किटकिटा कर भींच लिए और जबरदस्ती उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए पास में ही रखा वास उठाया और उसे तेजी से नीचे फ्लो पर फेंकते हुए अपनी डीप कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हें समझ भी आता है कि तुमने क्या किया है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खाना बनाने का शौक चढ़ा था ना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो क्यों गई किचन में? वही आराध्या हैरानी, सहमी और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ रेहान की तरफ देखने लगी, जिसने उसके हाथों से अपने आप को आजाद कर लिया था। रेहान की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो चुकी थी और उसकी माथे की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। आराध्या के सामने हमेशा सॉफ्ट और जेंटल रहने वाले रेहान के अंदर से इस वक्त खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा था। वही आराध्या अपने होश में वापस आते हुए हैरानी भरी आवाज में रेहान से पूछा, तुम इतनी छोटी से बात के लिए मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहती थी। उसकी बात सुनकर रेहान उसके ऊपर झुकते हुए अपने दोनों हाथों को आराध्या के लेफ्ट राइट साइड टिका दिए और आराध्या के चेहरे के एकदम करीब अपना चेहरा ले जाते हुए रेहान ने आराध्या की आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। क्या तुम भूल गई पिछली बार जब किचन में कदम रखा था तो अपना हाथ ही जला लिया था? रेहान की बात सुनकर आराध्या एकटक उसकी तरफ देखने लगी। रेहान की गर्म और गहरी सांसें से आराध्या के चेहरे पर पड़ रही थी। वही उसकी सांसों की स्पीड से आराध्या को उसके अंदर के गुस्से का अंदाजा अच्छी तरह से हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रेहान को इस बात का पता होगा। एक बार उसने फ्रांस में खाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी, तो फिर रेहान को कैसे पता? रेहान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच रखा था, उसकी आंखें बंद थी और उन दोनों की नाक आपस में टच और रब हो रही थी, जिस वजह से आराध्या के दोनों हाथ अपने आप ही रेहान की टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया था। लगभग 10 मिनट बाद रेहान ने उसी पोजीशन में अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर आराध्या की बंद आंखों पर जा टिकी। कुछ देर तक आराध्या की ओर देखते रहने के बाद उसने कहा, मुझे मजबूर मत करना, तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने को तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ना तो मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूं ना ही दिखा सकता हूं। इतना कहकर रेहान सीधा खड़ा हो गया और आराध्या को एक नजर देख रूम से बाहर निकलते हुए कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हारा खाना रूम में आ रहा है तो चुपचाप खाना खाकर सो जाना और इधर उधर टहलने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना मैं आगे शायद ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाऊंगा। इतना कहकर रेहान डोर को तेजी से बंद करके बाहर चला गया। वही आराध्या अपनी आंखें खोले बैंड डोर की तरफ देख रही थी। कुछ पल बाद आराध्या ने डोर पर से अपनी नजरें हटाए और सोफे पर आंख बंद करके सीधी बैठ गई। ऐसा नहीं था कि उसने रेहान के गुस्से को कभी देखा नहीं था, वो बचपन से ही रेहान के गुस्से को देखती हुई आई थी, मगर आज पहली बार रेहान उस पर इतना गुस्सा हुआ था। लेकिन तब भी उसके चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कुराहट थी। रेहान का ये कहना, ना तो मैं तुम पर गुस्सा कर सकता हूं ना ही दिखा सकता हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद रेहान की सभी बातों को सोचते रहने के बाद वो किसी बिगड़ी हुई बच्ची की तरह अपने नाक मुंह आंख सिकुड़ते हुए चिड़चिड़ा कर बोली, उसने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे डराया धमकाया और वार्निंग भी दी। आने तो आज इसे मैं अपने रूम में इसे घुसने भी नहीं दूंगी, रहे बाहर, कहते हुए गुस्से से उठकर बेड पर जाकर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.